असंख्य। अच्छा, आज हमने नाइन्थ का मैथ करना है। नाइन्थ के मैथ में चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.4, और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। आपके पास आपके सामने वैल्यूज़ गिवन है। अब इन वैल्यूज़ को आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इक्वल टू एक्स करना है। लॉग के मेथड से आप इसको सॉल्व कर रहे हो। एक्स लेफ्ट पे वैल्यू कोई नहीं थी तो आपने एक्स की इक्वल रख दिया, और बाकी जो राइट पे वैल्यू गिवन थी वो आपने क्या किया, एज इट इज़ ही लिख दी। 0.0075 मल्टीप्लाई 1278 आपके पास हो गया। अब आपने करना क्या है कि दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है। देन लॉग ऑफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 0.0075 मल्टीप्लाई 1278 आपके पास हो गया। अब क्योंकि लॉग अप्लाई हुआ है तो ये हमें पता है कि जो ऊपर वाले जो मल्टीप्लायर हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं, और जो डिवाइड होता है वो आपस में माइनस हो जाते हैं। इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक करने के लिए या आसान करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ। लॉग ये ऊपर दोनों मल्टीप्लाई थे ना, 1.23 आपस में प्लस हुआ, लॉग 0.6975, और नीचे डिवाइड है तो माइनस मैंने यहाँ पे लगाया और इन दोनों को लॉग लगा दिया। लॉग 0.0075 प्लस लॉग 1278 आपके पास हो गया। अब इनका लॉग हमने फाइंड करना है। सबसे पहले लेफ्ट पे तो आपने लॉग ऑफ एक्स लिख दिया। राइट पे जब हम गए ना तो पॉइंट के साइड पे आप कुछ ला रहे हो ना पॉइंट के साइड पे, तो 0 पॉइंट लगा दें, और 1 2 3 का आप लॉग ले लें। ये आपने देखना है वर्टिकल 1 2 ये आपके पास, और 3 आपके पास ये, तो ये आपके पास 0 तो पहले ही था, तो 0.0899 आपके पास आ गया। क्योंकि आगे कोई और है नहीं वैल्यू, तो मेन डिफरेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो 0.0899 होगा आपके पास। 0.0899 आ गया। अब 0.6 वाले को देखें कि आपने एक डिजिट इस साइड पे लाना होता है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये एक माइनस का 1 साइड पे आ जाएगा, और 6975 का आप लॉग ले लें। 69 आपने क्या कहाँ पे वर्टिकल देखा, 69 और 7 आपने कहाँ पे देखा वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखें। 8432 आपके पास हो गया, 8432 और 5 का डिफरेंस आपने ऐड करना है, तो वो आपके पास 3 है, तो आपके पास क्या हुआ 8432 प्लस 3। आपकी आसानी के लिए मैंने टॉप पे यहाँ पे लिख भी दिया, 8432 प्लस 3 करेंगे, 2 प्लस 3 5, 3 4 और 8 आपके पास आ गया। और इसको आपने लगा देना है कहाँ पे, यहाँ पे 0.8435 माइनस। अब इनका लॉग दें। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए ना कि 2 डिजिट आप 2 0 ये और एक ये 3 डिजिट आप इस साइड पे ला रहे हैं, तो ये आपके पास नेगेटिव का साइन आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया, पॉइंट लगाएं, और 75 जो है उसका आप क्या ले लें, उसका आप लॉग ले लें। ये आपके पास 75 है। अब कुछ नहीं, 7 जीरो तो होगा ना, तो 75 और 0 8751 आपके पास होगा। 3 के साथ आप क्या करो, 8751 लगा दें, ठीक हो गया। अब दरम्यान में प्लस है। अब ये सारे पॉजिटिव पॉइंट के साइड पे हैं, तो 3 डिजिट आप इस साइड पे लेके जाते हैं, तो ये 3 पॉजिटिव हो गया। पॉइंट लगाएं 1278 का, अब लॉग लें। ये आपके पास 12 है, 7 के नीचे है 1038 है, और आगे आपने डिजिट आपके पास कौन सा है, ये 8 है, तो आप क्या करोगे, ये जो 27 है इसमें ऐड कर देंगे, 1038 प्लस 27 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। 8 प्लस 7 कितना हुआ, 15, 1 कैरी है, 2 प्लस 3 5 है, 1 6 हो गया, और ये आपके पास 1065 आ गया। ये आपने क्या करना है, इसके साथ लिख लेना है 1065। अब हम और आसान करते हैं चीज़ों को। लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही है, 0.0899, ठीक है, प्लस माइनस का 1 है, इसमें ये वैल्यू 0.8435 ऐड हो रही है, माइनस आपके पास ये आपके पास 3 है, नेगेटिव का है, और प्लस 0.8751 आपके पास हो जाएगा। और आगे चले तो ये आपके पास
+3 है, और आगे इसमें ऐड करना है +0.1065। अब ब्रैकेट्स ओपन करें सारी, log ऑफ x 0.0089 प्लस -1 प्लस 0.8435। अब बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस वाला +3 और प्लस वाला माइनस आपके पास हो गया 8751। माइनस वाला लिख लिया। अब ये प्लस का 3 था तो ये आपके पास कौन सा होगा, -3 का 3 हो गया। तो ये प्लस का था तो ये 0.1065 हो गया। अब ये देखिए +3 और -3 आपके पास कैंसिल हो गए। तो क्योंकि हम काम सारा मैनुअल कर रहे हैं तो प्लस माइनस जो है वो भी मैं आपको मैनुअल करके देता हूँ। दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको पहले प्लस करते हैं। इनको हमने क्या करना है, प्लस करना है। 9 + 5 14, 1 कैरी है। 9 + 3 12 और ये 1 लगाया तो 13, 1 कैरी है। और ये 8 + 4 12 है, और 12 में आपने 1 लगाया तो 13, 1 कैरी है। 8 + 1 9 और पॉइंट, और ये आपके पास हो गया एक वैल्यू आ गई। इसमें से आप ये वाली वैल्यू नेगेटिव करनी है। अब इसमें से आप माइनस करो, 4 में से 1 गया 3, 3 एक कैरी करेंगे 13, 13 में से 5 गए 8, 2 और 1 कैरी करेंगे 12, 12 में से 7 गए, कितना बना आपके पास 5, और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, एक और वैल्यू इसमें से माइनस करनी है, तो अब उसको ऊपर रख लेंगे और इसको नीचे रख लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको नेगेटिव का साइन लगा देंगे। अब ये 5 में से 3 गए, आपके पास कितना बना 2, 1 कैरी करेंगे 16, 16 में से 8 के 8, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 5 के तो कितना बना 4, यहाँ पे 0 आ गया और ये 0 है। अब बाकी सारा आपको हो गया था, ये -1 एक रह गया था, वो भी उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी माइनस का है तो ये भी माइनस का है, तो दोनों ऐड होंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास सॉल्व होके ये आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। आपके पास एक वो जो माइनस का था वो तो आया, 0.0482 आपके पास है। तो अपनी आसानी के लिए, ताकि ये नेगेटिव का साइन ख़त्म हो सके, ये तो आपने लिखा 0482, एक -1 कर दें और एक +1 कर दें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वैसे कट हो जाते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा हमें क्या होगा, log ऑफ x ऐसे ही है, -1 -2 आपके पास हो जाएगा। ऊपर लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 -0.0482 अगर करें तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आ जाता है, ये आप कर लीजिएगा 0.9518, ये आपने निकाल लेना है उसमें से, क्यों वीडियो लंबी हो जाएगी। 9518 आपके पास आता है। अब इसका हमने लॉग ले लेना है। इसमें करेक्टर आपके पास -2 है और मिल्टीसा आपके पास 0.9518 है। अब ये आपके पास एंटी लॉग का टेबल है। एंटी लॉग के टेबल में ये 95 आपके पास ये हुआ, और उसका आगे क्या कौन सा डिजिट है, अगला डिजिट 1 है, 9518 है ना, तो ये आपके पास 8933 हो गया, और 8 आपके पास क्या है, 8 आपके पास है 17। तो आपके पास क्या हुआ 8933 + 17, ये मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ 8933 प्लस आपके पास क्या हुआ 17 हो गया, ये 10, ये आपके पास 3 + 1 4, और ये 1 जो कैरी किया था 5 9, और ये आपके पास 8 हो गया। अब इसी वे आंसर लिखता हूँ मैं, x आपके पास, इस पे आप लगाएं एंटी लॉग ताकि ये ख़त्म हो सके। एंटी लॉग log ऑफ x है, इस साइड पे भी एंटी लॉग लगाएं, जो आप ले तो पहले ही चुके हैं, खैर 0.9518 है। लॉग और एंटी लॉग आपके पास कैंसिल, तो x बच गया। अब इसका आप एंटी लॉग पहले ही ले चुके हैं, ये स्टेप भी मैंने कर दिए ताकि आपके लिए आसान रहे, और एंटी लॉग के लिए आप पहले ले चुके हैं, मैंने बता दिया पहले 8950 है, 8950। अब चूँकि नेगेटिव है कैरेक्टर इसका, तो नेगेटिव कैरेक्टर होने की वजह से आप 2 टाइम है, तो ये आपके पास 2 टाइम 2 0 आ जाएंगे, जो कि आपके पास लेफ्ट पे होंगे, और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आई तो कमेंट करके मुझे बताइए, क्वेश्चन का रिव्यू आपके सामने रख रहा हूँ मैं। ये इसका पहला पेज, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सारा का सारा काम मैनुअल है, इसमें कैलकुलेटर का कोई यूज़ हमने नहीं किया। ये आगे दूसरा पेज है, और ये इसका आगे हमने थर्ड पेज लिखा।
थैंक यू सो मच।